कोई भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी अगर आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट मांग रहा है, ज़्यादा प्लेंटी चार्ज आपसे मांग रहा है, तो एक भी रुपया का पेमेंट नहीं करना है, ऐसा आरबीआई कहता है। आरबीआई ने रिसेंट में ही जो एलटी फाइनेंस एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है उस पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल बात ये हुआ था कि आरबीआई का कहना था कि आप के अंदर जितने भी लोगों ने लोन लिया है सभी का डाटा मुझे चाहिए। जब सभी का डाटा मंगवाया गया, उस पर रिसर्च किया गया, तो उसमें पाया गया हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगाया गया था। उसमें से जो आरबीआई का नियम है उसके अनुसार नहीं, उससे बढ़कर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट जो है लगाया गया था। ऐसे में आरबीआई ने एलटी फाइनेंस कंपनी के ऊपर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए कहा कि आप किसी भी कस्टमर के साथ ज़्यादा पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं। और आए दिन आपने देखा होगा कि प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स हैं जो छोटा मोटा लोन ऑफ़र करने के बाद जब लोन का रीपेमेंट करने का टाइम आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, या तो फिर प्लेंटी लेट चार्ज मिलाकर बहुत सारा जो है चार्ज लगा देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे वो सारा पैसा भरना भी पड़ता है। और बहुत सारे लोग जो होशियार होते हैं, जो थोड़ा जानकार होते हैं, वो आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन लोन कंपनियों के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर देते हैं। अगर आपने भी किसी कंपनी से लोन लिया है तो सबसे पहले उसका स्लैब ज़रूर चेक कीजिए। आरबीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाइए और उस कंपनी का स्लैब चेक कीजिए कि उन्होंने जिस टाइम अपने कंपनी को रजिस्टर किया था उस टाइम उन्होंने जो आरबीआई को बताया था कि जो 10% से लेके 20% या 20 से 30% जो भी रेट जो वहाँ पे फिक्स किया गया है इंटरेस्ट से ज़्यादा, क्या उससे ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट मांगा जा रहा है। अगर आप वहाँ पर पाते हैं कि हाँ आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया जा रहा है तो सीधा सा आप रीपेमेंट करना बंद करें, कोई भी कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनियां नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर सकता है। रिसेंट में मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैंने एक कंपनी से लोन लिया था सिर्फ 11,000 का। मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 9,000 रिसीव हुआ और वो जो कंपनी है वो खुद को क्लेम करता है कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 16% से लेके 29% पर एनम के हिसाब से होता है। लेकिन मैंने जब उसका लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो मैंने वहाँ पर देखा कि उसमें लगभग 40% से भी ज़्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा गया है और साथ में प्लेंटी भी काफ़ी ज़्यादा लगाया गया है। तब मैंने क्या किया है, उस कंपनी का जो पेमेंट है उसको होल्ड कर रखा है। अभी मैं रिपेमेंट तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस कंपनी जो लोन मेरा चल रहा है जिसके कारण से सिबिल तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैंने उस लोन कंपनी के खिलाफ जो है आरबीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कंप्लेंट फायर किया है। अब कंप्लेंट फायर करने के बाद अगर आरबीआई को लगता है, बहुत सारे कंप्लेंट जाते हैं, देखिए जो भी लोन ऐप्स हैं उसका डाउनलोड लाखों में होता है, मिलियन में होता है, और वैसे में अगर कोई भी कंप्लेंट करना चालू कर दे और उसमें से जब ऑडिट होता है और कंपनी गलत पाया जाएगा तो कंपनी का जो है वसूल करने का जो तरीका है उस पर भी जांच होता है। अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा लोन ऐप जो कि आपसे बिना बताए अगर कोई एक्सेस ले लिया हो, जैसे कॉन्टैक्ट का, गैलरी का, अदर कोई भी एक्सेस, तो वो भी अनलीगल है। सुबह 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे से पहले रात के 7 बजे के बाद वो आपको कॉल तक नहीं कर सकता है। और अभी के समय में आपने देखा होगा आए दिन न्यूज़ पर कि बहुत सारे लोग लोन ऐप्स से लोन लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो लोग हरासमेंट का शिकार हो जाते हैं। तो आरबीआई समय समय पर हर एक कंपनी का ऑडिट करता है और उसका जुर्माना भी लगाता है, और साथ में कई ऐसे भी कंपनी हैं जिसका लाइसेंस भी रद्द होता है। तो मेरा और आपका काम है कि जो भी कंपनी लीगल तरीक़ा से काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर करना है, चाहे कोई भी कंपनी हो। आपको www.rbi.com पर जाना है और कंप्लेंट दायर कर देना है, ठीक है। तो ये था जानकारी। अगर आप भी किसी कंपनी से लोन लिए और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगाया जा रहा है, स्लैब से बाहर है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेंटी चार्ज जोड़ा गया है, तो आप कंप्लेंट दायर कीजिएगा। अभी आपको फिलहाल एक भी रुपया का पेमेंट नहीं करना है, नहीं भी करिएगा तो लोन कंपनी आपके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि जो कंपनी खुद लीगल नहीं है वो कैसे दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। तो कुछ ये इन्फॉर्मेशन था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कॉमेंट कर जरूर पूछिए। साथ में अगर आप हमसे पर्सनल में कोई बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, वहां से डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते किसी अगले वीडियो में।